ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथर्व, यानी कि आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, स्पष्ट रूप से आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा जीवन इसी के ऊपर आधारित है। इसे आप अगर आज समझ लेते हैं तो बेहतर, नहीं तो आप अगले जीवन में आपको यह समझना ही पड़ेगा। हो सकता है ऊपर जाने के बाद आपको समझना पड़े, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि यह विधाता का निर्धारित किया हुआ है। तो बेहतर आप सभी क्यों ना इसी जीवन में, यही घड़ी में इसे समझने की कोशिश करें। मित्रों, यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे सुन लेने मात्र भर से भी आपके जीवन का कुछ पाप नष्ट हो सकते हैं। मित्रों, अगर आपने इसके मन लगा के अगर आपने सुन भी लिया तो भी आपका पाप नष्ट हो सकता है। तो मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि अवश्य आप इसे सुनने और समझने की कोशिश करें। तो आइए मित्रों, हम आज जानेंगे अध्याय ध्यान योग, अध्याय नंबर 6, श्लोक नंबर 4, 5 और 6 को, जो इस प्रकार श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। तत्पर मित्रों, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भक्ति के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलत वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं होती है। उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह अथावत अंतर्वत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। 5वां श्लोक, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्धि जीव का मित्र है और शत्रु भी है। तत्पर मित्रों, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तत्पर मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बुद्धिजीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में
शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगाकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बुद्धिजीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इससे आकृष्ट न हो और इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भक्ति में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में भाग 2 में भी कहा गया है, मन एवं मनुष्य कारण बंध्या मोक्ष्य बंध्या विषय साडो मुक्ताये निर्वेश्याना मना। मित्रों, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। 6ठा श्लोक, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तत्पर मित्रों, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजीवित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भक्ति स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वयं समर्पित हो जाता है। मित्रों आज के लिए 3 श्लोक ही काफ़ी है। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।